आओ विक्की बेटा, ये देखो, ये अपना घर है। और आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। अरे ये विक्की है, अपने बड़े भाई का लड़का। हेलो विक्की। जी चाची जी। आओ विक्की, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। जी। विक्की बेटा, ये तुम्हारा कमरा है। सब सेट कर दिया है। खूब मन लगा के पढ़ो और अच्छे से एग्जाम दो। बिल्कुल। जी चाचा जी, थैंक यू सो मच चाचा जी, आपने मेरा इतना ख्याल रखा। अरे पगले, तू मुझे थैंक यू कह रहा है? अरे बचपन में मैंने तुम्हें गोद में खिलाया है। बहुत सभ्य बच्चे हैं ये, बिल्कुल अपने चाचा पर गए हैं। अरे तुम भी ना। अरे विकी जी, आप जरा फ्रेश हो लीजिए, बहुत दूर से आया अपना, भूख भी लग गया होगा आपको। जी बहुत तेज भूख लगी है। और वैसे भी आपके हाथों के स्वाद के बारे में बहुत सुना है, इसलिए बहुत बेचैनी हो रही है। बस मन कर रहा है कि कब आपका खा लूं, मतलब आपके हाथ का बनाया हुआ खा लूं, बस जल्दी से मिल जाए। अरे हम आपको खिलाते हैं ना, आप अपने पसंद का बताते जाइएगा, हम बनाते जाएंगे और आप खाते जाइएगा। जी। अच्छा भाई, तुम इसके मन पसंद का बनाओ और खिलाओ। चलो मैं चलता हूँ, कुछ अर्जेंट काम है। जी ठीक है बेटा? ठीक है। हाँ। अरे वाह, क्या व्यू है! यहाँ का नजारा तो बहुत अच्छा है। मैं खाना लगाती हूँ, आप फ्रेश हो जाइए। हाँ, जी। ये लीजिए, खाना खाइए। खाने से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चाची जी। बस अब बैठे रहिए, और वैसे भी आपने इतना दे दिया है कि मैं खा ही नहीं पाऊंगा। हाँ, ये तो बस इतना ही है, खा लो, कुछ नहीं होगा। जी। वाह, आपकी इयररिंग तो बहुत ही सुंदर है। ये चाचा जी ने आपको दिया है या आपने खुद खरीदा है? तुम्हारे चाचा जी के पास इतना टाइम कहाँ है जो मेरी शौक पूरी करे। बाय द वे, बहुत गौर से देख रहे हैं आप हमें विकी जी, क्या बात है? चाची जी, अगर आप मेरी जगह होती तो आप भी यही करती। अच्छा, सच में? बिल्कुल। तो चाचा जी तो नहीं है यहाँ पे? क्या मतलब? मतलब यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं, मैं और आप। अच्छा ठीक है, आप पेट भर के खाइए, मैं जाती हूँ, कुछ चाहिए तो बता देना। जी बिल्कुल। वैसे बॉडी में तेल लगाने से नहीं, बल्कि दूध में हल्दी डालकर पीने से ताकत आती है। ये लीजिए, आपके लिए गर्मा गर्म दूध लाए हैं। तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। दिन में गाय जैसी रहती हो और रात होते ही सांड बन जाती हो। पहले पी तो लीजिए, उसके बाद जो बोलना है बोलिएगा।
क्या कर रहे हैं आप? घर में भतीजा है? वैसे रात में तो हालत खराब हो जाती है आपकी। दिन में गर्मी हो रही है ना? अरे विकी बाबू, आप कोई बात नहीं, अब डर गई? ये क्या कर रहे हैं आप? ये सही नहीं है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। आपको लगा ना चाचा है? लगा ना? मुझे लगा विकी बाबू कि आप चाचा हैं और ना जाने में क्या क्या कह गए और आपका मजाक सोच रहे हैं। हाँ? कोई बात नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। हाँ? अब प्रॉमिस। इसका मतलब आपको सब कुछ पता है? अरे नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं तो बस आपके बालों की खुशबू ले रहा था। ऑसम। हट बदमाश। अरे विक्की बेटा, हाँ? तुम तो अपने चाचा को भूल ही गए। अरे नहीं चाचा जी, ऐसी पढ़ाई बात ठीक नहीं चल है। रही है ना? जी जी बिल्कुल अच्छी चल रही है, बस एग्जाम की तैयारी चल रही है। हाँ बेटा, मेहनत से पढ़ो, पास होना है। जी चाचा जी, मैं बस पढ़ाई कर रहा हूँ और पास तो होऊंगा ही, वो भी अच्छे नंबर के साथ। हाँ बेटा, जिससे मैं 4 लोगों को कह सकूं कि मेरा बेटा सबसे ज्यादा नंबर लाया है, सीना तान के रह सकूं मैं। जी जी बिल्कुल। बस कल 2 पेपर है, उसी के लिए बस थोड़ा टेंशन है। ठीक है बेटा, डट के पढ़ाई करो, तुम्हें एग्जाम में भी बैठना है और तुम फ्री माइंड से पढ़ाई करो, किसी बात का टेंशन मत लेना, अच्छे से लिखना, तुम अच्छे नंबर से पास होगे। जी अच्छा बेटा, जरा मैं टहल के आता हूँ। हाँ? ठीक है। क्या कर रहे हैं विकी बाबू आप? पढ़ रहे हैं? अरे चाची जी आप। कल 2 पेपर है ना आपका? जी इसीलिए तो टेंशन है। अब कैसे कहें हम आपसे, समझ नहीं आ रहा है। क्यों, क्या हो गया? अरे विकी बाबू, वो क्या है ना कि पीठ में ना बहुत दर्द है। अब चाचा कभी कभी दबा देते थे, पर वो घर पे भी नहीं है ना, आपको तो पता ही है। अरे आप मुझे बता दी होती, मैं दबा देता, इसमें इतनी सोचने की क्या बात है? रियली विकी बाबू, हाँ आपका बड़ा एहसान रहेगा मुझ पे अगर आप थोड़ा सा दबा देंगे तो। ठीक है, आप लेट जाओ। विकी बाबू, आपके हाथ में दम नहीं है क्या? और थोड़ा जोर से दबाइए ना। कैसा लग रहा है आपको चाची जी? और जोर से करो ना। और जोर से दबाऊं? आपके हाथ में दम ही नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा दम लगा दिया हूं।
विकी बाबू, हाँ? अब ना पेट में भी दर्द हो रहा है, थोड़ा पेट दबा दीजिए ना। अब पेट विकी बाबू, आप इतना डरते क्यों हैं मुझसे? वैसे भी कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, अगर आपको नहीं कहना है तो मैं बता देती हूँ आपको। मुझे पता है कि आपको मेरी जरूरत है और मुझे भी आपकी जरूरत है विकी बाबू। हाँ। हाँ? ये क्या है? चाची जी, हाँ? क्या बात है विकी बाबू, आप इतने टेंशन में क्यों हैं? क्या हुआ है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? हाँ। क्या प्रॉब्लम? ये देखिए। विकी बाबू, आपके और हमारे अलावा इस घर में तो कोई नहीं था। फिर ये वीडियो किसने लिया? कौन है हमारा दुश्मन? हाँ। वही तो है जो मैं फॉलो कर रहा है, और वो 25 लाख रुपए मांग रहा है। तब जाकर ये वीडियो डिलीट करेगा। क्या? हाँ। अरे, मेरे पति तो मुझे जान से मार देंगे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इतने पैसे कहाँ से लाऊं मैं विकी बाबू? क्या करूं मैं? आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। आप प्लीज कुछ कीजिए, मुझे बचाइए, नहीं तो मैं खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाऊंगी विकी बाबू। नहीं, आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए। मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, ठीक है? मैं देखता हूँ। पापा को कॉल करता हूँ। विकी का फोन है। हेलो। हाँ पापा, बोलो। मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। क्या बात है विकी, इतने पैसे क्यों चाहिए? बहुत अर्जेंट है पापा। आप ये समझ लीजिए कि किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। विकी, तू वहां एग्जाम देने गया है या किसी की जान बचाने? पापा, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप ये समझ लीजिए कि आपके बेटे की जिंदगी की सवाल है पापा। पंडित जी ने ठीक ही कहा था कि तू मेरे घर में बर्बादी लाएगा। बेटा, पैसे तुझे मिल जाएंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ये पैसे कहां खर्च हो रहे हैं। पापा, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, बस मैं एक बार घर आ जाऊं, फिर मैं आपको सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा। बस अब पैसे भेज दीजिए पापा। ठीक है बेटा, 2 घंटे में तुझे पैसे मिल जाएंगे। ओके, अपना ख्याल रखना। ठीक है पापा, थैंक यू सो मच। टेक केयर, लव यू। विकी बाबू, पैसे का कुछ जुगाड़ हुआ क्या? चाची जी,
पैसे का जुगाड़ हो गया है। बस एक आध घंटे में पिताजी ने बोला कि पैसे पहुंच जाएंगे। थैंक गॉड। मुझे भी बहुत टेंशन हो रहा था, सच में बहुत टेंशन हो रहा था। ये 25 लाख रुपए, चलता हूँ। हाँ, थैंक यू भैया। लीजिए, आ गए पैसे। विकी बाबू, हाँ आप एक काम कीजिए, आप ब्लैकमेलर को मैसेज कीजिए और ये पूछिए कि पैसे कहाँ देने हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं उनसे एक बार पूछ ही लेता हूँ। उसका मैसेज आया है, लोकेशन भी भेज दिया, सोनपुर घाट वाले झाड़ी के पास। ज्यादा होशियारी मत करना और अकेले आना। सुनिए विकी बाबू, मैं आपके साथ चलूंगी। मुझे विश्वास नहीं है, पैसे लेने के बाद उसने आपके साथ कुछ कर दिया तो मैं कुछ नहीं होगा मुझे, आप चिंता मत कीजिए। आप बस घर पर संभाल लीजिए, कैसे भी बस चाचा जी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं बाकी सब संभाल लूंगा, ठीक है? आप अपना ख्याल रखिएगा विकी बाबू। हाँ ठीक है, चलता हूँ, ध्यान रखिएगा। लाओ पैसे दो। वीडियो डिलीट करो। डिलीट हो चुका है। पक्का ना? हाँ ठीक है। आज के बाद चाची की जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा और न ही किसी गैर औरत या किसी लड़की के जिंदगी में आऊंगा। अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। ठीक है चाचा जी, मैं चलता हूं। विकी, मैं तुमसे अंतिम बार पूछ रहा हूं, आखिर क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुम जा रहे हो? पता नहीं चाचा जी, अब घर जाकर ही पता चलेगा। शायद पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए उन्होंने बुलाया है। ठीक है, ख्याल रखना, अपना भी और भैया का भी। जी, नमस्ते। नमस्ते। याद रखेगा तू और तेरा बाप इस शहर को भी और इस घर को भी। एक बात बताइए, आप भी इसके बाप से अपना हिस्सा मांग सकते थे, पर मुझे अपना शिकार बनाकर ऐसा क्यों किया आपने? तुम्हें पता है, जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैंने भी वही किया। तुम्हें पता है, मैंने अपना हक इसके बाप से मांगा था। वो रोज नानुकुर करता था और एक दिन मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया।
मैंने भी ठान लिया है, एक न एक दिन अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। और जब ये आया ना, तब मैं समझ गया कि अब सही मौका है अपने अपमान का बदला लेने का। अब तुम ही बताओ, उसने मेरे साथ बेईमानी की और मैं उसके साथ बेईमानी किया, हिसाब किताब बराबर। इसे कहते हैं जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच। रमेश, क्या बात है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया। आओ आओ।